बिहार के दरभंगा जिले में क्या होता है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक रूह कांप देने वाली एक घटना को घटित किया जाता है, जहां एक लड़की का पिता जो होता है वो उसकी अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार देते हैं। वो कैसे उतार देता है, आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी बुलंद हो सके एंड आप तक ऐसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकूं। तो मेरा नाम हेमंत है और आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो बिहार की एक घटना है दरभंगा जिले से, जहां एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे दो स्टूडेंट। जहां क्या होता है, 5 अगस्त की बात है 2025 की, कि एक बुलेट जो है वो कॉलेज के बाहर खड़ा होता है। वहां खड़ा होता है तो क्या होता है कि उस जो बुलेट गाड़ी होता है उस गाड़ी की तार को काट दिया जाता है एक नकाब पोष बुजुर्ग के द्वारा। तो क्या होता है, फिर वो काटने के बाद वो छुप जाता है और देखने लगता है कि यह गाड़ी किसकी है, वो आएगा जरूर। तो फिर वहां से कॉलेज से बाहर आता है एक लड़का जो अपने गाड़ी को देख के हैरान हो जाता है कि मेरी गाड़ी का कौन तार काट दिया। ऐसा करके वो देखने लगता है, तभी वो बुजुर्ग जो नकाब पोश होता है वो आता है और पूछता है कि यह गाड़ी क्या तुम्हारी है। तो लड़का बोलता है हाँ। फिर उतने में वो एक तपंचा निकालता है और उसके कनपट्टी पे गोली को ठोक देता है। गोली पड़ते ही जो लड़की होती है वो कॉलेज से भागती हुई आती है और जो लड़का होता है गोली पड़ने के बाद वो भी भागते हुए जाता है और उस लड़की के गोद में जाके गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो गोली के आवाज से इकट्ठे हो जाते हैं और जो नकाबपोश आदमी होते हैं उसको धर दबोचते हैं। धर दबोचने के बाद उसको इतना मारते कि उसको उसी एडमिट वहीं के कॉलेज में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट कराया जाता है। मौके पे एक स्टूडेंट जो होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वो आती है और भीड़ को शांत कराती है और उसके बाद उसको एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद उस लड़की को पूछा जाता है कि ये कौन है और ये घटना कैसे घटित हुआ। तो उसका जब नकाब उतारा जाता है तो मानो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही नकाब निकलता है तो लड़की उसको देखकर पहचान जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा पापा ही है जो मेरे पति को मार दिया है। अब क्या है, वहां ट्रीटमेंट होते रहते हैं। उतने में पुलिस जो है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद क्या होता है, पूछताछ स्टार्ट हो जाता है कि आपने उस लड़के को क्यों मारा। ऐसा क्योंकि लड़के का नाम राहुल था और जो लड़की थी उसका नाम था तनुप्रिया। दोनों प्रेमी होते हैं और दोनों उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे दरभंगा में। क्या होता है, जब दोनों का मुलाकात होता है कॉलेज में और मुलाकात से दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती से कब वो प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो एक दिन डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें बात कर लेना चाहिए अपने घर में। लड़का भी बात करता है अपने घर में, लड़की भी जाके अपने घर में ही बात करती। बात करने के बाद जो लड़के के घर से रिस्पांस आता है वो तो नॉर्मली था कि कर लो तुमको जो मर्जी वो सही, क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा था तो उसके फैमिली वाले मान जाते। लेकिन लड़की के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। वो बोलते हैं कि लड़का नीची जाति का है, हम ऊंची जाति के हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लड़की जो होती है वो 5 मई को उस लड़के के साथ मंदिर में जाके शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो जल्दी से कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। अब जो लड़की थी वो लड़के के घर में ही रहा करती थी क्योंकि दोनों बालिग थे। और आपको पता है कि हमारे देश का नियम है कि अगर आप 18 प्लस हो जाते हो तो आप अपने जीवन का कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। इतना होने के बाद क्या है, अब जो लड़की के पिताजी थे उनको ताना मिलता था, उनके फैमिली को ताना मिलता था। गांव में सभी लोग बोलते थे कि इतना पढ़ाया लिखा है और बेटी कहीं की नहीं रही, वो भाग गई, माता पिता का भी ख्याल नहीं किया। ये सारी चीज बातें वो सुनकर बहुत ज्यादा पक चुका था उसका पापा और वो सोच रहा था कि अब उसको अपने दामाद को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। तो वो फिर डिसीजन लेने के बाद डिसाइड करते हैं 5 अगस्त 2025 को। वो कॉलेज के बाहर बुलेट खड़ा होता है, उस बुलेट की तार को काट देता है। काटने के बाद वो वहीं छुप जाता है और राहुल का वेट करने लगता है। राहुल का वेट करते ही रहता है। राहुल आता है और जो तनुप्रिया होती है वो कॉलेज के बाईं ओर पानी लेने गई होती है पीछे साइड। जब तनुप्रिया को पता चलता है कि कॉल करके बताता है राहुल की मेरी बाइक की तार को किसी ने काट दिया। अब इतना होते ही तनु जो है वो पानी लेके जल्दी से आती है। उतने तक क्या है, उसका पिताजी उसके कनपट्टी पे गोली ठोक दिए रहते हैं। मौके पे जो राहुल था वो अपनी पत्नी की ओर भागता है। भागते भागते उसकी गोद में जाके गिर जाता है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और जब
ये सब देखती है तनुप्रिया, तो फिर मारपीट होता है। उसके पापा को इतना कूटने कि पुलिस वाले आके उनको छुड़ा के उसी कॉलेज में एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद जब ये सारा कहानी उत्पन्न होता है तो पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है, और उसके पिताजी बोलते हैं कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि इतने दिन तक मैं परेशान था, मैं लोगों की बातों को सुन सुन के बहुत ज्यादा परेशान था, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान थी, अब मैं आराम से जेल में सोऊंगा, ये उसका पिताजी बोलता है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है कि ये मामला क्या है क्या नहीं है, और आपका क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि लड़की को इंसाफ मिल सके, जो तनुप्रिया है उनको, और उसके पिताजी के साथ क्या होना चाहिए ये पुलिस तय करेगी। लेकिन अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ, ताकि आप सतर्क रहिए। और ये कहानी सुनाने का आपको मेन मकसद ये था कि आपको किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको सतर्क करना है, ताकि आप सावधान रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जी, तब तक के लिए खुश रहिए।